नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। में हूं आपके साथ मीनाक्षी। स्वागत करती हूं आपका हमारे विशेष कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में। आज हम आपको बताएंगे कि बिल्डर लगातार कैसे अलग अलग तरह की धोखेबाजी को अंजाम दे रहे हैं। लोगों से जमीन की ओनरशिप पर लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे भी ऐंठ रहे हैं। ऐसा ही ताजा मामला उत्तर प्रदेश के जालौन का है, जहां पर जमीन में धोखाधड़ी के चलते असली मालिक की मौत हो गई। बता दें, भूमाफिया ने एक शराबी को मालिक बताकर प्लॉट को बेच दिया। बताया जा रहा है कि भूमाफिया ने फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाकर नशे के आदि युवक को प्लॉट का मालिक बनाकर लाखों रुपए की जमीन बेच दी। वहीं दरअसल इस बात की खबर तो तब हुई जब प्लॉट खरीदने वाली महिला व प्लॉट का असली मालिक पुलिस को शिकायत करने पहुंचे। हालांकि शिकायतकर्ता का कहना है कि वो कई बार पुलिस को शिकायती पत्र दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं पीड़िता ने एक बार फिर एसपी को शिकायत पत्री देकर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें, ग्राम धौवल थाना जलालपुर हमीरपुर पीड़ित ने एसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसने एक प्लॉट 8 सितंबर 2023 को नगर निवासी भूमाफिया से खरीदने के लिए कहा था। वहीं भूमाफिया ने उस नशेड़ी को मालिक बताकर उसकी रजिस्ट्री करा दी। कुछ दिनों बाद मालूम हुआ कि भूमाफिया ने जिसको मालिक बनाया था वो एक नशे का आदी था और फर्जी आधार कार्ड बनाकर उससे रजिस्ट्री करा दी। वहीं जब इस बात की जानकारी प्लॉट के असली मालिक को हुई तो उसने बताया कि तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुई है। इतना ही नहीं, उसने भूमाफिया से अपने रुपए की मांग की तो वो मारपीट पर आमादा हो गया। इसकी शिकायत पुलिस को भी की, लेकिन प्रशासन भी चुप्पी साधे बैठा है। हालांकि सीओ का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई होगी। आपको बता दें, जमीन का फर्जी तरीके से बैनामा होने की जानकारी पर असली मालिक ने इसकी शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने आरोपी को पकड़कर पूरे दिन थाने में बैठा रखा, वहीं शाम को छोड़ दिया था, जिस पर असली मालिक को सदमे से मौत 15 दिन पहले हो चुकी है। अधिक जानकारी के लिए हमारे बीच जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी दिव्या। जी दिव्या, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूंगी, क्या कुछ मामला है, इस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ये जो पूरा मामला है ये फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाकर और एक नशे के आदी युवक को प्लॉट का मालिक बनाकर वो माफिया ने लाखों रुपए की जमीन जो है बेच दी थी। जी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्लॉट खरीदने वाली महिला वो प्लॉट का असली जो मालिक है वो पुलिस को शिकायती पत्र कई बार दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे पीड़ित ने एक बार फिर एसपी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार भी लगाई है। मीनाक्षी जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी जो चौक का करोड़ों रुपए का फर्जी मामला शांत ही नहीं हुआ कि कदोरा में ये एक बड़ा मामला सामने आ गया, जिसमें ग्राम धौवल थाना जलालपुर हमीरपुर निवासी उर्मिला पत्नी ब्रजलाल ने एसपी को दिए शिकायती पत्र में ये पूरे मामले की जो है शिकायत दर्ज कराई है। उसने शिकायत पत्र में बताया कि एक प्लॉट 8 सितंबर 2023 को नगर निवासी एवं भूमाफिया से खरीदने के लिए कहा गया था, जिसके बाद भूमाफिया ने एक जो शराबी था उसे मालिक बताकर उससे रजिस्ट्री करा दी और कुछ दिनों बाद मालूम हुआ कि भूमाफिया ने जिसको मालिक बनाया था वो एक नशे का आदी था और फर्जी आधार कार्ड बनाकर उससे रजिस्ट्री करा दी गई थी। वहीं जब इस बात की जानकारी प्लॉट के असली मालिक को हुई तो उसने बताया कि तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुई है, क्योंकि जो मालिक था उसका कहना है कि मैंने तो अभी तक कोई जमीन बेची ही नहीं है। मतलब भूमाफिया ने ये फर्जी तरीके से जो है एक शराबी व्यक्ति को मालिक बताया और उसका आधार कार्ड बनवाकर फर्जी तरीके से जो है ये प्लॉट को बेचा है, जिस पर भूमाफिया ने कहा है कि अपने रुपए की मांग कर रहे हो लेकिन हम तो नहीं देंगे। इस तरीके से करने के बाद जिसने प्लॉट खरीदा उसके साथ भी मारपीट की गई और जिसकी शिकायत उसने एक महापूर्व कदोरा थाने में की है और शिकायत पत्र पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं अब ये पूरा जो मामला है ये सीओ के पास भी पहुंच चुका है, तो डॉक्टर देवेंद्र पचौरी ने कहा है कि मामले की जांच की जाएगी। लेकिन अब मीनाक्षी, सोचने वाली बात ये होगी कि देखिए अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है, जब इतनी बड़ी बात है कि प्लॉट बेचा है, फर्जी तरीके से बेचा गया और जो पीड़ित है उसने कई बार शिकायत की, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है।
जी मीनाक्षी। हाँ दिव्या, आपने कहा कि पुलिस के द्वारा बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस को मामले की कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कुछ वजह है इसकी, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या देखिए प्रशासन की हो भी इसमें सकता, मिलीभगत हो सकती है? जी, जी, बिल्कुल हो सकता है कि इसमें कोई बड़ा अधिकारी या कोई शामिल है, क्योंकि देखिए इस तरीके के मामले जो हम आए दिन सुनते हैं, हम्म। लेकिन इस पर कोई भी एक्शन ना होना सीधे तौर पर ये है कि या तो हो सकता है किसी पॉलिटिकल का हाथ हो इसमें, या बिल्कुल। कोई बड़ा जिम्मेदार जो है जो इस पूरी मिली भगत में शामिल हो। इसलिए पुलिस के द्वारा जो है ना ये छोटी चीजें समझकर इन सब चीजों को इग्नोर किया जाता है। एक तरफ तो देखिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं प्रशासन की ओर से कि ये एक्शन होगा, वो एक्शन होगा, योगी का बुलडोजर चल रहा है ना। तो इस तरीके के जो योजना है या कुछ भी है, लेकिन छोटी स्तर पर जब ये इस तरीके के मामले आते हैं तो पुलिस द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है प्रशासन को पूरी तरह से मामले पर जांच करनी चाहिए, जांच बैठानी चाहिए कि आखिर जब अब सीओ ने ये कहा है कि मामले की जांच होगी, सबसे पहले तो उन्हें ये देखना चाहिए कि पुलिस अधिकारियों के पास जब ये मामला आया तो अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। जी। उसके बाद ये जांच होनी चाहिए कि अगर फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाकर ये भूमाफिया द्वारा बेचा गया तो भूमाफिया पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। एक्शन होना चाहिए सबसे पहले। और सबसे बड़ा मुद्दा कि लगातार जो है प्रदेश में इस तरीके के मामले देखने को मिल ही रहे हैं। जी मीनाक्षी। जी दिव्या जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कार्रवाई तो होनी चाहिए और प्रशासन भी एकदम एकदम ढिलाई बरत रहा है और सरकार भी इस एक बार कोताही कर रही है कि उनको भी कुछ करना चाहिए, जो कि इस तरीके की खबरों का सामना हमें ना करना पड़े और लोगों के साथ इस तरीके की धोखाधड़ी ना हो। इसी बीच जो हमारा आधार कार्ड है एक बहुत बड़ा हमारी आईडी के रूप में जाना जाता है और वो उसको राष्ट्रीय दर्जा भी मिला हुआ है। फर्जी आधार कार्ड मामले को अंजाम दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए फर्जी आधार कार्ड मतलब कि सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आधार कार्ड बहुत बार इस तरीके के बनाए गए होंगे। ये पहला मामला नहीं हो सकता प्रदेश का, क्योंकि ये पहला आधार कार्ड तो होगा नहीं। जाहिर सी बात है जहाँ से ये आधार कार्ड बना है वहाँ कुछ और भी आधार कार्ड बने होंगे। पुलिस प्रशासन को सबसे पहले जाकर देखना चाहिए कि आखिर यहाँ ये मामले पर बोला जा रहा है कि जिसका फर्जी आधार कार्ड बनाया गया था उस आदमी की मृत्यु हो चुकी है। तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि आखिर मृत्यु हो गई है तो मतलब ये आधार कार्ड जो बनाया है कहाँ से बनाया गया है। हो सकता हो जहाँ से बनाया वहाँ और भी आधार कार्ड निर्मित हो, क्योंकि राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। सबसे बड़ी आईडी जो है हमारी आधार कार्ड मानी जाती है और आधार कार्ड के थ्रू शराबी को मालिक बनाकर प्लॉट बेचा गया, ये बहुत बड़ा मामला है। इस पर बिल्कुल पुलिस प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए कि कहाँ वो दुकान है, कहाँ से ये फर्जी आधार कार्ड जो है संचालित किया जा रहा है, बनवाया जा रहा है, जिसके बाद से इस तरीके के मामले को अंजाम दी जा रही है। जी दिव्या जी, जैसे कि आधार कार्ड तो हमारी बहुत बड़ी आईडी होती है, छोटे छोटे काम से लेकर इवन हम अगर अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड करते हैं जो भी किसी सरकार से संबंधित रहता है, हमें कोई जानकारी हासिल करनी होती है तो वो हमारा आधार कार्ड का नंबर मांगता है और हम उस पर OTP दर्ज करके उसमें रजिस्टर करते हैं और उस आधार कार्ड के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी और फर्जी तरीके से आधार कार्ड बन जाता है। इसमें प्रशासन का क्या रोल है, क्या क्यों ढिलाई हो रही है लगातार, इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सबसे पहले योगी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। प्रशासन धीरे धीरे करके, देखिए जिला अधिकारी के पास बात आएगी, फिर बड़े स्तर पर जाएगी। जिला अधिकारी तक ही सीमित ना रखते हुए बड़े स्तर पर जाए ये मामला, उसके बाद इन सभी को जो है देखा जाए, ट्रैक किया जाए कि आखिर ये सब चीजें कहाँ से संचालित होती है, कहाँ से बनती है, कहाँ से इंसान जो है भूमाफिया अगर उसने इस तरीके के मामले को अंजाम दिया है तो कहीं ना कहीं हो सकता हो कि इसके पहले इस तरीके के मामले होंगे जहाँ से उसने सीख कर ही इस मामले को अंजाम दिया है। अब जो पीड़ित है वो न्याय की गुहार लगा रहा है, अलग अलग जगह पर जा रहा है। यकीनन इस पर बड़ा एक्शन होना चाहिए कि आखिर कैसे इस चीज को अंजाम दिया गया। वो जो आदमी है जिसके नाम पर ये प्लॉट बेचा गया, उस आदमी की मृत्यु हो गई है। सीधे तौर पर यहाँ पर भूमाफिया पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन इस पर भी अगर ढिलाई की जा रही है, पुलिस द्वारा लगातार बोला जा रहा है कि एक्शन होगा या फिर ढिलाई करते हुए कि ठीक है वेट कीजिए हो जाएगा, तो ये बहुत ही गलत है। अगर ऐसे ही ढिलाई करते जाएंगे तो भूमाफिया ने आज एक मामले को अंजाम दिया, कल दूसरे मामले को देगा, परसों तीसरे मामले को देगा, तो ऐसे लगातार मामले सामने आते रहेंगे। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, आधार कार्ड कहाँ से संचालित हुआ, कहाँ से एक्शन हुआ है और पुलिस ने कितने स्तर पर, कितने प्रतिशत स्तर पर एक्शन लिया है, क्योंकि यहाँ पर सीओ तक बात आई है। इसका मतलब ये है कि 2 स्टार 3 स्टार सब तक ये बात गई होगी, उसके बाद जाके ये मामला जो है सीओ तक पहुँचा है। तो आखिर पुलिस अधिकारी कर क्या रही है? जी
इस तरीके के मामले जो है लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस ध्यान नहीं दे रही है। तो इनके ऊपर पुलिस प्रशासन के ऊपर कड़ाई लानी चाहिए, बड़े स्तर पर यहाँ पर आके निरीक्षण करना चाहिए, अधिकारियों की देखनी चाहिए कि रूपरेखा क्या है काम की, काम कर भी रहे कि नहीं कर रहे हैं। अगर इस ऐसे धीरे धीरे करके ढिलाई करते जाएंगे मामले पे, तो रोजाना ऐसे हजारों मामले सामने आते रहेंगे। बिल्कुल दिव्या, आपने सही कहा, अगर इस तरीके से कार्रवाई नहीं होगी तो हजारों मामले हमारे सामने आएंगे। और लगातार हम देश न्यूज़ पर भी इस तरीके के मामलों को दिखाते रहते हैं कि कैसे भूमाफिया धोखाधड़ी करके इस तरीके के कारनामों को अंजाम देते हैं। वहीं मैं आपसे एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूंगी, जहां एक तरफ योगी सरकार कहती है कि माफिया प्रदेश से मिटा देंगे, लेकिन इस तरह के मामले का सामने आना क्या दर्शाता है? देखिए, मुझे तो लगता है कि अभी योगी सरकार पूरी तरह से लोकसभा के चुनाव पर ध्यान दे रही है, इसलिए ये छोटी छोटी चीजें जो भी हो रही है प्रदेश में, इस और किसी का भी ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचार तो सब जगह पर है ही है, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तो कहीं ना कहीं योगी सरकार पूरी तरह से जुटा हुआ है। योजनाएं लगातार आती जा रही है प्रदेश में, लेकिन जो नीचे स्तर पर लोगों के साथ समस्याएं है, परेशानी है, इस और ध्यान देना चाहिए। ये छोटा सा मामला तो है नहीं, क्योंकि किसी शराबी के नाम पर आधार कार्ड बनवाकर प्लॉट को बेच देना और फिर वो शराबी की मृत्यु हो जाना, अब असली मालिक का कहना है कि ये जमीन तो मेरी है। बिल्कुल, तो कितना बड़ा मामला है। और इस खबर में कहीं ना कहीं ये भी सामने आया है कि ये जो प्लॉट है ये बहुत बड़ा है, इसका रजिस्ट्रेशन भी बड़े तौर पर ही लाखों रुपए का हुआ होगा, लेकिन इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं है पुलिस प्रशासन का। पुलिस प्रशासन बिल्कुल इग्नोर कर रही है इस मामले को। तो ऐसे मामले यकीनन रोज ही आते रहेंगे। एक्शन लेना चाहिए योगी सरकार को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि किन किन जगहों पर किस तरीके का माफिया सामने आ रहा है। भू माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया, लगातार ही ऐसे मामले जो है सामने आते रहते हैं। और ये ज्यादातर ये होता है कि छोटे स्तर, छोटे शहर हो या ग्रामीण इलाके हो, इन सब जगह से ही इस तरीके के मामले आते हैं। तो जहाँ पर आप बड़े बड़े शहरों पे ध्यान रखते हैं, तो छोटे स्तर पर भी ध्यान रखना चाहिए कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है। अगर ये मामला उन तक आया है तो कितना टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करने में, क्योंकि इस खबर में देखा गया है कि 15 दिन तो बीत चुके हैं। हो सकता है ऐसे देखते देखते तो 15 महीने गुजर जाए, लेकिन कोई कार्रवाई ना हो। इस पर एक्शन होना चाहिए पूरी तरह से, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, जाकर देखना चाहिए कि आखिर वो भू माफिया कौन है। और हो सकता हो कि ये पहली प्रॉपर्टी ना हो उसकी जो फर्जी तरीके से इसने बेची है, हो सकता है ऐसे कितनी प्रॉपर्टी हो जो फर्जी तरीके से इसने बेची होगी। जी मीनाक्षी। जी दिव्या जी, आपने जो जानकारी हमारे साथ साझा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने कि कैसे भू माफिया ने एक शराबी को मालिक बताकर लाखों की ठगी की। जहां एक और योगी सरकार भूमाफिया मुक्त प्रदेश बनाने की बात कहती है, वहीं भूमाफिया अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें देश न्यूज़। नमस्कार।